हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईएसआईसी के एक नए नोटिफिकेशन सर्कुलर के बारे में। और ये सर्कुलर इशू किया है 22 दिसंबर 2022 को ईएसआईसी ने। चलिए पढ़ते हैं कि क्या है ये। मैं सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिखाऊंगा। सब्जेक्ट में लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थ्रू एमसीए पोर्टल एंड इंस्पेक्शन ऑफ यूनिट के रिगार्डिंग है। जी हाँ, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एमसीए अब ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन एमसीए की साइट से होगा। चलिए देखते हैं क्या कहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने ये लिखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर ईएसआईसी फॉर न्यू पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी हैज़ बीन स्टॉप्ड ऑन श्रम सुविधा पोर्टल फ्रॉम 15 फरवरी 2020 with effect from 15 Feb 2020. New public and private limited companies, one person companies shall get registration number ESIC on the MCA portal. जी हाँ, अब मैं इसका मतलब ये है कि जितनी भी कंपनियां 15 फरवरी 2020 के बाद से रजिस्टर्ड हुई हैं उनको ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन करना होगा पोर्टल पे जाके। वो भी कहाँ पर? एमसीए के पोर्टल से होगा। आगे देखते क्या लिखा है। आगे लिखा है इन्होंने, हाउ एवर द अबव कंपनीज विल हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ESIC एक्ट 1948 when they reach the threshold limit of employment under the ESIC act. In case दैट मीन्स अब इन्होंने क्या बोला है, अबव जितनी भी कंपनियां हैं इनको कंप्लाई करने होंगे प्रोविजंस ऑफ ESI एक्ट के अगर वे रीच हो जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के अंडर द ESI एक्ट। मैं आपको बता दूं जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है, अगर आपके यहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो आपके ऊपर ESI के प्रोविजंस जो होते हैं वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। आगे चलते हैं। In case the companies registered through MCA portal are not found coverable as per statutory provision of ESIC, they need not make compliance for the next 6 months or till they reach the threshold limit ESIC coverage whichever is earlier. इसका मतलब ये हुआ, अगर जो ऊपर अबव कंपनीज के बारे में बात करी जा रही है वो कंपनियां अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को कंप्लायंस को टच नहीं कर पाती है तो उनको उनके लिए नेक्स्ट 6 मंथ तक ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर उससे पहले ये आपके ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है ESIC विच एवर, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, अब आगे बात, सपोज अब केस क्या हो, इफ द कंपनी डज नॉट रीच द threshold limit in next 6 months, it has to log in on the ESI website to further extend the dormant mode. अगर कंपनी के ऊपर ESIC का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है और 6 महीने बीत जाते हैं तो उसको ESI की साइट पर जाके अपने डॉर्मेंट मोड को फर्दर एक्सटेंड करना होगा। इन केस इट डज नॉट एक्सटेंड द सेम, registration will automatically active and company has start compliances under the ESIC act. अगर आपने 6 महीने के बाद वहाँ पे डॉर्मेंट अकाउंट को फॉरवर्ड एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं डाली तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली ESIC का एक्ट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा और कंपनी को कंप्लायंसेस जो हैं ESI एक्ट के वो फॉलो करने पड़ेंगे। इफ़ इट इज़ नॉट फॉलोड by you the employer, action under the existing provisions of ESIC act may be taken against the defaulting unit. अगर कंपनी ने फॉलो नहीं किए तो कंपनी को डिफॉल्टर यूनिट में कंसिडर करके उनके ऊपर ESIC एक्ट के तहत जितने भी लीगल कंप्लायंसेस होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। और ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 22 दिसंबर 2022 को आई है, यानी कि ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगी जो 6 महीने होंगे। ये स्टार्ट हो गए हैं 22 दिसंबर 2022 से। ये सारी कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ अपने ग्रुप में इसको शेयर करें और लोगों को बताएं इसके बारे में ताकि वो डिफ़ॉल्ट होने से बच सकें। थैंक यू सो मच गाइस। इस अपडेट में सिर्फ इतना ही, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहें। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।